सुखपाल खैरा के ऊपर जो एक्शन हुआ तो आप लोगों ने भी कहा कि बदले की भावना से ये कार्रवाई हुई है। आज जब संजय सिंह गिरफ्तार हुए हैं तो कांग्रेस पार्टी क्या कहेगी? देखिए, ये आम आदमी पार्टी को भी समझना चाहिए और बीजेपी को भी समझना चाहिए। खासकर जो संजय सिंह की जो गिरफ्तारी हुई है और ईडी का जो फंक्शनिंग है उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है। अभी आपको मालूम होगा, बंसल ब्रदर जो हरियाणा के हैं उसके मामले में ईडी ने कहा है कि ईडी का जो फंक्शनिंग है, कार्य करने की जो सिस्टम है वो उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है। और मनीष सिसोदिया मामले में भी आपने देखा होगा कि ईडी को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। आप ये किसके हवाले से कह रहे हैं कि ईडी की कार्रवाई संदेहास्पद है? ये किसके हवाले से कह रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है बंसल ब्रदर मामले में। हाँ। हरियाणा के बंसल ब्रदर मामले में हाँ। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को कहा है कि ईडी की जो फंक्शनिंग होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी उसमें होनी चाहिए। हाँ। और आप बताइए ना, 2014 से अब तक जो है जितने भी कार्रवाई हुए हैं, ईडी या जितने भी जांच एजेंसियां ने कार्रवाई की है उसमें 95% उन लोगों के विरुद्ध बड़ी खबर आई थी बीजेपी के। कल एक बड़ी खबर आई थी कि अभिनेता रणबीर कपूर को तो आप जानते होंगे, उन्हें समन्स किया गया है ईडी की तरफ से। राजनीतिक कार्रवाई है? नहीं, आप विद्वान एंकर है, आप बताइए। हाँ। 14 से अब तक जो जितने भी कार्रवाई हुई है उसमें 95% मैं आपसे जी मैं बता रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट को कोट कर रहे हैं। हालांकि उस बयान के बारे में मुझे जानकारी नहीं है, इसलिए मैं उस पर बहुत ज्यादा कमेंट नहीं कर रही हूँ कि ये सुप्रीम कोर्ट ने कब कह दिया। हाँ, मैं बिल्कुल उसके बारे में डिबेट के बाद मैं पता करूंगी, बिल्कुल करूंगी। लेकिन हाँ जी, आप पता कर लीजिए। ये पूरा गठबंधन जो है एक एक करके सारे भ्रष्टाचार में लिप्त है, और जब भ्रष्टाचार पे बड़ी कार्रवाई कर रही है मोदी सरकार तो ये खुल करके इनका चेहरा सामने आ रहा है। ये अपने पापों को छुपाने के लिए इनके ही कांग्रेस पार्टी के विधायक को गिरफ्तार किया आम आदमी पार्टी ने। किस केस में गिरफ्तार किया? किस केस में उसने गिरफ्तार किया? उसको आप गलत ठहराएंगे? अच्छा, उसको जायज ठहराएंगे? सौरभ दुबे समाजवादी पार्टी के भी नेता जुड़ चुके हैं, जरा मुझे उनके पास भी जाना है। मनोज सिंह यादव मेरे साथ जुड़ चुके हैं। आती हूँ सरकार जी एक एक करके बात करते हैं। मनोज सिंह के पास मैं पहले जाती हूँ। लेकिन ये भी सच्चाई है ना कि एक मिनट सुन लीजिए आप, ये भी इस देश की सच्चाई है कि कांग्रेस पार्टी ने अगर इस देश में सबसे ज्यादा वक्त तक शासन किया है और उस वक्त में अगर भ्रष्टाचार के ऊपर एक्शन हुआ था तो क्या वो सारी कार्रवाइयां राजनीति से प्रेरित थी? ये भी एक सवाल है। मनोज जी, आप इस पे क्या कमेंट करेंगे? जो अभी ये हालिया प्रकरण पूरा आम आदमी पार्टी का चल रहा है या अलग अलग राज्यों में भी जो एक्शन हो रहा है, चंद्रबाबू नायडू गिरफ्तार हो जाते हैं, क्या वहां भी बीजेपी की सरकार है? क्या वहां भी बीजेपी ने एक्शन ले लिया है? नहीं सीमा, ये जो हालिया प्रकरण चल रहा है वो यही प्रकरण चल रहा है कि जो मोदी सरकार की, जो अमित शाह की जो दरबारी प्रवृत्ति है, जो उस दरबारी संस्कृति की जो जय नहीं बोलेगा उसके खिलाफ उसके घर, उसके रिश्तेदारों को और उसको ईडी सीबीआई भेज करके परेशान किया जाएगा। और हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, सब कुछ अदालत से तय होना है। हो सकता है मैं आपकी बात से कुछ मिनट के लिए इत्तेफाक, रीमा कुछ मिनट के लिए इत्तेफाक भी रखूं कि बदले की कार्रवाई हो भी रही है। मैंने शुरू नहीं करा, अभी भी मामला कोर्ट ही गया है। तो मैं लेट से जुड़ा हूं और संवाद में आप इतना, कोर्ट की इजाजत से ही उनसे पूछताछ होगी। अब बातचीत कंप्लीट कीजिए, ठीक है? रीमा, आपको तो मैं समझता हूं कि संवैधानिक चीजों की जानकारी जरूर होगी, चूंकि आप विदुषी हैं। पहले कोर्ट अरेस्ट नहीं करती है, अरेस्ट पुलिस करती है। पुलिस जब किसी पे आरोप लगाती है तब उसकी समीक्षा कोर्ट करती है। अब कोर्ट में पुलिस ने, और आपके कहने और हमारे कहने से कोई दोषी नहीं हो जाता। आपको यह भी पता होना चाहिए कि किसी पार्टी का चार्जशीट नहीं दायर होती है, पुलिस की चार्जशीट दायर होती है कोर्ट में। और पुलिस किसकी होती है यह भी आप जानते हैं कि दिल्ली पुलिस किसकी है, अमित शाह की है। तो जो संजय सिंह भाई, जो शिपयार्ड घोटाला, आप तो जानती होंगी, एबीजी शिपयार्ड घोटाला जानती हैं, पूरे देश का सबसे बड़ा घोटाला है, 23,000 करोड़ का। देखिए, उन्होंने उस पर मैं बहुत बार वक्त की कमी है, वरना मैं बेहतर तरीके से संवैधानिक तरीका समाजवादी पार्टी के सौरभ जी, वक्त की कमी है तो दर्शकों के सामने आखिरी कमेंट में यही करना चाहूंगी। वक्त की कमी है, आप सभी का वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं फिर दर्शकों के सामने पूरी जिम्मेदारी के साथ कहती हूं कि अगर राउस एवेन्यू कोर्ट में अगर संजय सिंह है, वहां रिमांड भी मिलेगी तो कोर्ट के परमिशन से, यानी कोर्ट को ही सब कुछ आखिर में तय करना है।